नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द माइंड ऑफ अ किलर चैनल पर। आज हम आपके लिए एक बेहद रोमांचक और रहस्यमय कहानी लेकर आए हैं। इस कहानी का शीर्षक है कुंभ मेले का हवस, तांत्रिक की डरावनी हकीकत। यह एक ऐसी घटना है जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। क्या यह सचमुच वास्तविकता थी या फिर यह सिर्फ एक दिमागी खेल था? आज हम आपको इस रहस्य को उजागर करने की कोशिश करेंगे। इस कहानी में हम जानेंगे कि कुंभ मेले के धार्मिक माहौल में कैसे एक अजीब सा आदमी दिखाई दिया, जिसने लोगों को अपने जादू के चक्कर में फंसाया। लेकिन जब एक नरसंहार हो गया तो सबने सोचा, क्या यह वास्तव में तांत्रिक का काम था या फिर इसके पीछे कोई और रहस्य छिपा था? तो चलिए इस रहस्य को हल करने की कोशिश करते हैं। हर 12 साल में लगने वाला कुंभ मेला भारत का सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन था। लाखों श्रद्धालु दूर दूर से गंगा में डुबकी लगाने आते थे, क्योंकि माना जाता था कि इस पवित्र स्नान से सारे पाप धुल जाते हैं। लेकिन इस बार प्रयागराज के कुंभ मेले में कुछ ऐसा हुआ जिसने लोगों की रूह तक कंपा दी। गंगा किनारे एक गुप्त अखाड़े में रहने वाला तांत्रिक कालेश्वर बाबा अचानक चर्चा में आ गया। लोग कहते थे कि उसकी सिद्धियों में अजीब शक्ति थी। वह किसी को भी हाथ लगाकर आशीर्वाद देता और वे तुरंत शांति महसूस करने लगते। उसकी कुटिया में हमेशा श्रद्धालुओं की भीड़ लगी रहती थी, खासकर महिलाएं और युवा लड़कियां। संध्या की रहस्यमयी गुमशुदगी। 19 साल की संध्या पहली बार अपने परिवार के साथ कुंभ मेले में आई थी। उसकी मां बहुत धार्मिक थी और उसने सुना था कि कालेश्वर बाबा का आशीर्वाद लेने से मनचाहा वरदान मिलता है। बाबा के दर्शन करने चलो बेटी, उसकी मां ने कहा। वहां पहुंचने पर बाबा ने संध्या को देखा और उसकी आंखों में अजीब सी चमक आ गई। बेटी, तेरा भाग्य बहुत शक्तिशाली है, तुझे विशेष अनुष्ठान की जरूरत है, बाबा ने कहा। उसकी मां ने सहमति में सिर हिलाया। रात के समय संध्या को अकेले तांत्रिक की कुटिया में भेजा गया, जहां उसके लिए गुप्त अनुष्ठान रखा गया था। लेकिन उसके बाद वह कभी वापस नहीं आई। अगली सुबह एक खौफनाक मंजर। सुबह जब संध्या की मां बाबा की कुटिया में पहुंची तो बाबा बाहर ध्यान लगाए बैठा था। बाबा, मेरी बेटी कहाँ है? मां ने रोते हुए पूछा। बाबा ने आंखें खोली और शांत स्वर में कहा, बेटी को मोक्ष प्राप्त हो चुका है, वह अब इस संसार में नहीं रही। ये सुनते ही मां के पैरों तले जमीन खिसक गई। तभी गंगा किनारे एक सड़ीगली लाश बहती हुई दिखी। लोगों ने पास जाकर देखा तो वह संध्या थी, कालेश्वर बाबा का काला जादू। गंगा किनारे संध्या की लाश मिलते ही पूरे कुंभ मेले में हड़कंप मच गया। पुलिस आई, भीड़ इकट्ठा हो गई और हर कोई यही पूछ रहा था, आखिर ये लड़की मर कैसे गई? लेकिन आश्चर्य की बात यह थी कि बाबा पर कोई उंगली नहीं उठा रहा था। उसके भक्तों को यकीन ही नहीं था कि बाबा कुछ गलत कर सकता है। बाबा का खौफ और चुप्पी का राज। संध्या की मां रोते हुए पुलिस से गुहार लगाने लगी। बाबा ने मेरी बेटी को मार डाला, मेरी बच्ची को इंसाफ दिलाओ। लेकिन तभी भीड़ में से किसी ने कहा, बाबा को शक की नजर से मत देखो, वो कोई साधारण इंसान नहीं, साक्षात महाकाल का अवतार हैं। पुलिस इंस्पेक्टर रवि शुक्ला भी इस मामले को लेकर उलझन में थे। बाबा के खिलाफ बोलने की हिम्मत किसी में नहीं थी। अगर कोई गवाही नहीं देगा तो हम बाबा को गिरफ्तार कैसे करें? इंस्पेक्टर ने अपने साथी से कहा। इसी बीच एक अज्ञात शख्स भीड़ से निकला और बोला, अगर बाबा निर्दोष हैं तो उन्हें अपनी कुटिया की तलाशी देने में क्या दिक्कत होनी चाहिए? कुटिया की तलाशी। एक खौफनाक सच सामने आया। पुलिस ने जबरन बाबा की कुटिया में घुसने की कोशिश की तो बाबा गुस्से में आ गया। ये मेरा पवित्र स्थान है, यहाँ कोई नहीं आ सकता, बाबा ने गरजते हुए कहा। लेकिन पुलिस को उसकी कुटिया के अंदर घुसना ही था। जब दरवाजा तोड़ा गया तो अंदर का नजारा रूह कंपा देने वाला था। फर्श के नीचे छुपे हुए खोपड़ियों के ढेर थे।
दीवारों पर तांत्रिक अनुष्ठान के अजीबोगरीब चित्र बने थे। एक कोने में फटे हुए महिलाओं के कपड़े पड़े थे और एक गड्ढे में हजारों हड्डियां दबी हुई थीं। सच सामने आया, यह कोई साधु नहीं, हवस का दरिंदा था। पुलिस के एक अफसर ने कहा, यह कोई संत नहीं बल्कि हवस का राक्षस है, जिसने न जाने कितनी मासूम लड़कियों की जान ली होगी। बाबा के चेले उसकी रक्षा के लिए आगे बढ़े, लेकिन पुलिस ने उन सबको हिरासत में ले लिया। बाबा को अरेस्ट करो, इंस्पेक्टर रवि शुक्ला ने आदेश दिया। लेकिन जैसे ही पुलिस बाबा को पकड़ने आगे बढ़ी, उसने हवा में कुछ चूर्ण फेंका और एक धुएं का गुबार उठने लगा। पलक झपकते ही बाबा गायब हो चुका था। तंत्र विद्या या धोखे का खेल। बाबा के अचानक गायब हो जाने से पुलिस और जनता हैरान थी। कोई इसे महातंत्र कह रहा था तो कोई इसे धोखा मान रहा था। इंस्पेक्टर रवि शुक्ला ने गुस्से में अपने सिपाहियों से कहा, बाबा भागा नहीं है, यहीं कहीं छुपा है, पूरे इलाके की घेराबंदी करो। लेकिन बाबा का कोई सुराग नहीं मिला। गवाहों की चुप्पी पुलिस के लिए बड़ी चुनौती। बाबा के चेले हिरासत में थे, लेकिन कोई भी उसके खिलाफ कुछ बोलने को तैयार नहीं था। जब पुलिस ने बाबा के सबसे करीबी शिष्य भैरव से सख्ती से पूछताछ की, तो वह हंसते हुए बोला, बाबा को इंसान मत समझो, वे महाकाल के पुत्र हैं, उन्हें कोई पकड़ नहीं सकता। इसी बीच पुलिस को एक महिला मिली जो पहले बाबा की शिष्या रह चुकी थी। उसने डरते डरते कहा, अगर मैंने सच बताया तो बाबा मुझे भी मार देगा। इंस्पेक्टर ने उसे सुरक्षा देने का वादा किया। महिला ने कांपते हुए कहा, बाबा के पास एक गुप्त तहखाना है जहां वह अपने शिकारों को कैद करता है। गुप्त तहखाने का भयानक सच। पुलिस ने जैसे ही बाबा की कुटिया को ध्यान से खंगाला, उन्हें वहां एक गुप्त दरवाजा मिला। जब पुलिस ने दरवाजा खोला तो उनकी रूह कांप गई। अंदर एक बड़ा कमरा था जहां जंजीरों में कई औरतें और लड़कियां कैद थीं। कुछ बेहोश पड़ी थीं, तो कुछ कमजोरी और डर से कांप रही थीं। इंस्पेक्टर ने तुरंत सभी को बाहर निकाला। एक लड़की ने रोते हुए कहा, बाबा हमें अनुष्ठान के नाम पर यहां लाता था, फिर हमारी इज्जत लूटता था, लेकिन बाबा अब भी लापता था। रात में अचानक खबर आई कि कुंभ मेले के दूसरे छोर पर किसी ने बाबा को देखा है। क्या बाबा को इस बार पकड़ा जा सकेगा? अघोरी बाबा की आखिरी चाह। बाबा के गुप्त तहखाने का सच सामने आ चुका था। अब यह साफ हो गया था कि वह एक पाखंडी तांत्रिक था जो हवस और काले जादू के नाम पर मासूम लड़कियों को शिकार बनाता था। लेकिन पुलिस के लिए सबसे बड़ी चुनौती यह थी कि बाबा अभी भी फरार था। बाबा को आखिरी बार कहां देखा गया? रात के समय पुलिस को सूचना मिली कि बाबा कुंभ मेले के दूसरे छोर पर एक शमशान घाट के पास देखा गया है। इंस्पेक्टर रवि शुक्ला ने बिना देरी किए अपनी टीम को लेकर वहां धावा बोल दिया। जैसे ही पुलिस वहां पहुंची, उन्होंने देखा चारों ओर धू धू कर जलती चिताएं थीं। कुछ अघोरी बाबा राख मलकर साधना कर रहे थे। बीच में वही काला चोगा पहने कालेश्वर बाबा बैठा था। बाबा के चेहरे पर कोई डर नहीं था। उसने अपनी आंखें खोली और मुस्कुराते हुए कहा, मैंने कहा था ना, मुझे कोई पकड़ नहीं सकता। बाबा का आखिरी अनुष्ठान तांत्रिक विद्या या धोखा? पुलिस जैसे ही बाबा के करीब पहुंची, उसने अचानक मंत्र पढ़ने शुरू कर दिए। तभी चारों ओर तेज आंधी चलने लगी, चिताओं की आग भड़क उठी और बाबा के चेले जोर जोर से हंसने लगे। कुछ सिपाही डरकर पीछे हट गए, लेकिन इंस्पेक्टर रवि शुक्ला ने अपनी बंदूक तान दी। तेरा यह नाटक अब नहीं चलेगा, तुझे कानून की गिरफ्त में आना ही होगा। बाबा जोर से हंसा और अचानक आग में कूद गया। बचाओ! पुलिस वाले दौड़े, लेकिन जब तक वे आग तक पहुंचते, बाबा का शरीर जल चुका था। लेकिन एक सवाल सबके मन में था, क्या बाबा सच में मर गया था या यह भी उसकी कोई चाल थी? मरने के बाद भी जिंदा।
कालेश्वर बाबा की वापसी। कालेश्वर बाबा आग की लपटों में जल चुका था। पुलिस ने देखा कि उसके शरीर की राख वहीं पड़ी थी। केस को अब खत्म माना जाने लगा, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। बाबा की मौत के 7 दिन बाद प्रयागराज के उसी इलाके में अजीब घटनाएं होने लगी। रात में लोगों को बाबा की हंसी सुनाई देती। कुछ ने दावा किया कि उन्होंने उसे साधुओं के बीच चलते हुए देखा। एक लड़की अचानक लापता हो गई, ठीक उसी तरह जैसे बाबा के समय हुआ करता था। पुलिस ने पहले इसे अंधविश्वास माना, लेकिन फिर एक भयावह घटना हुई। मुर्दाघर से गायब हुई लाश। पुलिस ने बाबा के जल चुके शरीर की पोस्टमार्टम रिपोर्ट के लिए जब अस्पताल से संपर्क किया तो वहां मौजूद स्टाफ सन्न रह गया। क्या बाबा का शरीर कहाँ है? डॉक्टरों ने कहा, बाबा की जली हुई लाश 3 दिन पहले मुर्दाघर से अचानक गायब हो गई। पुलिस इंस्पेक्टर रवि शुक्ला के पैरों तले जमीन खिसक गई। क्या सच में बाबा मर गया था या उसने मौत का भी खेल रचाया? रहस्योद्घाटन, बाबा अभी भी जिंदा है। कुछ दिन बाद पुलिस को सूचना मिली कि एक सुनसान मंदिर में वही काला चोगा पहने एक तांत्रिक अनुष्ठान कर रहा है। जब पुलिस वहां पहुंची तो उन्हें मंदिर की दीवार पर खून से लिखा हुआ एक संदेश मिला, मैं अमर हूं, मैं फिर लौटूंगा। लेकिन मंदिर के अंदर कोई नहीं था। क्या बाबा सच में लौटेगा या यह किसी और की चाल थी? अंत, लेकिन सवाल अब भी जिंदा। इस केस को आधिकारिक रूप से बंद कर दिया गया, लेकिन लोगों के मन में यह सवाल हमेशा के लिए रह गया। क्या बाबा सच में तंत्र मंत्र से अमर हो गया या यह सिर्फ उसके अंधविश्वासी भक्तों की साजिश थी? क्या सच में कुछ लोग मौत को भी मात दे सकते हैं? यह राज हमेशा के लिए अनसुलझा रह गया। दोस्तों, यह रही हमारी आज की कहानी। आशा करते हैं आपको यह कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको लगता है कि इस कहानी ने आपको सोचने पर मजबूर किया तो कृपया अपने विचार और प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में साझा करें। आपकी हर प्रतिक्रिया हमारे लिए महत्वपूर्ण है। हमें आपका प्यार और समर्थन मिलता रहे, इसके लिए कृपया हमारे YouTube चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करें और हमारी नवीनतम वीडियोस की अपडेट प्राप्त करने के लिए घंटी का आइकन दबाएं। आपका सहयोग हमें और भी रोमांचक कहानियां लाने के लिए प्रेरित करता है। अगली कहानी में हम फिर मिलेंगे, जहां रहस्य, डर और रोमांच आपका इंतजार कर रहे होंगे। तब तक के लिए आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद, फिर मिलेंगे।